डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करेंट। ठीक है, तो करेंट के वजह से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं जो हम लोग जूनियर सेक्शन में पढ़े थे मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो किसी भी आयरन पीस को, स्टील को अपने तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट के पास कैसा प्रॉपर्टी है? अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है। मैग्नेट का टाइप्स हम लोग देखते हैं, बार मैग्नेट होता है, हॉर्सशू मैग्नेट होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक कंपास होता है जो हमेशा क्या डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, और मैग्नेटिक कंपास के बारे में हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? देखिए, हम लोग पढ़े थे इस 6 क्लास में कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो मैग्नेटिक पोल में अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमेशा एक छोटे छोटे पोल्स में डिवाइड होगा। जैसे अगर हम इसको मैग्नेट को अगर हम कट भी कर दें, अगर बीच से अगर मान लीजिए कट कर देते हैं, तो क्या होगा? एक छोटा सा भी अगर मैग्नेट है ना, तो उसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। इसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आगे। तो एक ओरेस्टेड साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं और वहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को हम रखते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो होता है। ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी में है। तो इसमें क्या है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट के चलने से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक कंपास गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर। जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है? डिफ्लेक्शन शो होता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर जाता है। जो मैग्नेटिक ये कंपास है, इसमें क्या है? नॉर्थ पोल इधर, इधर साउथ पोल है। तो जब करंट पास करेगा ना, तो इसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगेगा, मतलब इसमें ये ऐसे मूव करने लगेगा। इट मीन्स डैट इलेक्ट्रिक करंट हैज़ प्रोड्यूस। बात सही है, इलेक्ट्रिक करंट इसकी वजह से क्या आता है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यानी हम अगर देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है ना, वो दोनों आपस में क्या है? इंटरलिंक है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, समझिए वहाँ पे मैग्नेटिज्म का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो ओरेस्टेड ने ये बताया था कि जब भी करंट को पास करेंगे तो मैग्नेटिक कंपास जो होगा उसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो इसको मैंने एक नोट्स के फॉर्म में लिख दिया है, ताकि आप इसको आप लिख सकते हैं, आप एज इट इज़ नोट्स को लिख सकते हैं, ये आपको बड़ा हेल्पफुल करेगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जैसे अगर मैग्नेट को हम रख दें तो उसके चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस है जिसके अराउंड क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब देखिए, ये हम लोग पढ़े हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है। तो लेकिन इसका कंसेप्ट ये है कि बाहर में नॉर्थ पोल से साउथ पोल दिखाई देगा और अंदर में साउथ टू नॉर्थ पोल दिखाई देगा। ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट विद इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस, मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगता हो। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट जो है वो टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है बाहर में, और अंदर में साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होता है। वही है यहाँ पे, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल, लाइन्स आर क्लोज कर्व। ठीक है, और देखिए दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? इसका रीज़न ज़रा समझते हैं। देखिए, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर
इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो देखिए एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं ना है, तो इसी जब अगर ये इंटरसेक्ट करेगा ना तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि वाई मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या वाई मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉट क्रॉस ईच अदर, बिकॉज देयर विल बी टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आगे। देखिए एक कंसेप्ट ज़रा समझते हैं, करेंट कैरिंग स्नो रूल इसको बोला जाता है ना, करेंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए जैसे हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इधर होता है नॉर्थ साउथ और इधर होता है ईस्ट और होता है वेस्ट। तो देखिए जब भी करेंट साउथ टू नॉर्थ जाएगा ना तो डिफ्लेक्शन हमेशा वेस्ट की तरफ होगा। साउथ टू नॉर्थ करंट गया तो डिफ्लेक्शन किधर हो गया, वेस्ट की तरफ। अगर नॉर्थ टू साउथ गया तो डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, ईस्ट की तरफ। तो नीडल जो है डिफ्लेक्शन वेस्ट में करेगा जब साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होगा करंट का, और अगर नॉर्थ टू साउथ करंट फ्लो कर रहा है तो डिफ्लेक्शन होगा ईस्ट के डायरेक्शन में। तो यही लिखा गया है स्नो रूल में, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ गया तो ईस्ट में, और साउथ टू नॉर्थ गया तो वेस्ट में, और नॉर्थ टू साउथ गया तो ईस्ट में डिफ्लेक्शन शो होगा। तो इसको हम लोग बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं, ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है समझने में, सिंपल है। जब भी करंट साउथ टू नॉर्थ जाए तो डिफ्लेक्शन हमेशा वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ टू साउथ जाए तो हमेशा डिफ्लेक्शन किधर होगा, ईस्ट के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल ने एक लॉ दिया था राइट हैंड थंब रूल। तो ये देखिए क्या कहता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, तो आप इमेजिन कीजिए कि एक वायर को आपने ऐसे पकड़ा है और अपने थंब को ना करंट के डायरेक्शन में पुट करिए। जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो वायर को हमने पकड़ा है और थंब किधर है, डायरेक्शन ऑफ करंट के। तो ये जो कर्ल फिंगर होगा, ये जो घूमती हुई फिंगर होगी, वही क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी एक स्टेट कंडक्टर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में हमें समझना है। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि इफ़ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इमेजिन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मतलब ये हुआ कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, और हम लोग क्या करेंगे, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, और ये जो घूमती हुई फिंगर होगी, जैसे अगर मान लीजिए ये कंडक्टर है तो हमने इसको थंब करंट अगर इधर जा रहा है तो थंब करंट के डायरेक्शन में रखिए, और ये देखिए ये घूमती हुई जो फिंगर है ये हमारा क्या बतलाएगा, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतलाएगा। अगर यहाँ देखिए, ये देखिए करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो घूमती हुई फिंगर है ये अगर अंदर की तरफ ऐसे लें तो ऐसे कुछ नज़र आएगा ना, तो ये जो होगा ना अंदर की तरफ जाते हुए ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो ये जो होगा कुछ ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है फिर ऐसे बाहर निकल रहा है। देखिए जैसे इसको ज़रा समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि घड़ी में क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए ये क्लॉक है 1 2 ऐसे मान लीजिए, तो अगर ऐसे चल रही है घड़ी तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और अगर यही इसका अपोजिट हो जाए ऐसे तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अगर मैक्सवेल का अगर राइट हैंड थंब रूल देखें तो करंट इधर जा रहा है, और अगर इसको ऐसे पकड़ लीजिए और इसको मूव करें तो ये जो फिंगर जो कर्ल हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है। तो ये जो है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेगा यहाँ पे। इसको आप ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सवेल का जो लॉ होता है, देखिए स्टेट कंडक्टर में हम लोग देखते हैं सर्कुलर लूप में, देखिए यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो
करंट फ्लो हो रहा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थंब को पकड़िए आप, थंब का जो करंट का डायरेक्शन है उसको थंब रखिए और ऐसे मूव करिए, तो ये जो है डायरेक्शन वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट ऐसे सीधा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए अगर ये कंडक्टर है, इसको हमने पकड़ लिया तो ये क्या होगा, ये जो होगा एंटी क्लॉकवाइज, अंदर की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। अब यहाँ देखिए अगर वही करंट उल्टा कर दीजिए तो देखिए यहाँ सीधा ऐसे चल रहा था इधर से, तो क्या हो जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगा के डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है। अब देखिए तो स्टेट कंडक्टर में ऐसे होता है, करंट अगर ऐसे सीधा जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, अगर वही उल्टा कर दीजिए, देखिए अगर ऐसे सीधा जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर वही नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज, ऐसे दिखाई देगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका क्या है। जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बताया है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कंसंट्रेटेड सर्कल अराउंड द सेंटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको आप चाहे तो इसको नोट्स बना सकते हैं इसको, कि क्या इसका प्रॉपर्टीज होगा स्टेट कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा देखिए एक कंसेप्ट को ज़रा समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक स्टेट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट पी है और ये डिस्टेंस हो गया आर। तो देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट का मैग्नीट्यूड, करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, घटेगा, रिड्यूस करेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, करंट अगर डिस्टेंस अगर बढ़ाया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, ठीक है, और डिस्टेंस कम किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। यानी ये रिलेशन है, कभी कभी पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है करंट और डिस्टेंस बढ़ने और घटने से। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उसी तरह देखिए सर्कुलर लूप में भी ऐसा है कि जब भी करंट को हम लोग पास करते हैं ना तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सर्कुलर लूप में वो एक कंसेंट्रिक सर्कल जैसा शो होता है, ठीक है, कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो जब भी करंट पास करता है ना तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनता है वो कंसेंट्रिक सर्कल जैसा दिखाई देता है। अब बीच में ऐसे आपको स्टेट दिखाई देगा, है ना, ये बस देखने में लगता है कि सेंटर में जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, स्टेट हो गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। ये इसमें भी वही कंसेप्ट है कि अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने और घटाने से इफेक्ट होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है, इसमें भी मैक्सवेल का हम लोग राइट हैंड रूल ही लगाएंगे। जैसे अब मान लीजिए ये सर्कुलर लूप ही है तो क्या हो गया, इसमें देखिए यहाँ ऐसे करंट गया है, तो अगर एक पोर्शन को लीजिए तो ये भी एक वैसे ही शो हो रहा है ना, एक स्टेट कंडक्टर ही जैसा, एक एरिया को अगर हम चूज करें तो वो भी एक स्टेट कंडक्टर जैसा ही शो करेगा। तो देखिए अगर करंट ऐसे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ तो क्लॉकवाइज, ऐसे इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करेगा। बहुत ही सिंपल है, तो सीधा बात है, अगर करंट ऐसे सीधी जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, करंट अगर उल्टी हो गई, इधर ऐसे हो गया तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक कंसेप्ट समझते हैं जिसको बोलते हैं क्लॉक रूल। जैसे ये इसमें क्या होता है कि अगर देखिए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉक रूल ये बतलाता है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो करता है ना तो वहाँ पे साउथ पोल आता है,
और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट का फ्लो हो तो वहाँ पे नॉर्थ पोल आता है। देखिए ऐसे भी हम लोग एज ए मैग्नेट का मैग्नेट से हम लोग समझते हैं कि देखिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ से बाहर निकलता है, साउथ में अंदर। तो देखिए ये अंदर की ओर आ रही है ना, अंदर की ओर आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग को पढ़ना है सोलोनॉइड। तो सोलोनॉइड एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर लेके अगर हम लोग उसको मोड़ दें, रैप्ट कर दें और उससे करंट पास करा देना, तो वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेवियर शो करने लगेगा, ठीक है। तो यही सोलोनॉइड होता है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि बहुत ही हेलिकल कॉइल को अगर करंट हम लोग पास कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक मैग्नेट का प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। तो यही होता है सोलोनॉइड। अच्छा इसमें भी क्या होता है, इधर देखिए, इधर करंट इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं सोलोनॉइड के बारे में। देखिए when solenoid is connected to battery and current is pass it produce magnetic field, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अमाउंट ऑफ, जो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जितना ही बढ़ेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना ही वो भी मजबूत होगा। और डिस्टेंस क्या होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो कम होते जाएगा। तो इसको आप एक नोट्स लिख सकते हैं, ऐसे हम शो कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फिर आप इसको ऐसे लिखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सिलेबस में शायद अब हटा दिया है, तो इसके बारे में बस एक सिंपल सा आइडिया देते हैं। ये एक टेम्प्रोरी मैग्नेट है, जैसे जब करंट पास करता है ना, ठीक है, जब भी करंट पास करेगा तो ये एक अपना मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी शो करेगा, और जब करंट की सप्लाई को कट कर दिया जाएगा, ऑफ कर दिया जाएगा, तो ये अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं। और देखिए ये क्या है, ये लॉन्ग कॉइल ऑफ कॉपर वायर है ना, वाउंडेड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। और जब इसको बैटरी से हम लोग कलेक्ट करेंगे तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसकी कहाँ कहाँ यूज होती है, तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज होता है, और आयरन ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में होता है। जैसे क्रेन वगैरह में भी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही वहाँ पे यूज़ होता है। तो इस तरह से देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉपिक बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बस हमको इसके बारे में पढ़ना है। जैसे ये जो है ना, जैसे एसी जनरेटर, एसी मोटर, डीसी मोटर, ये जो 10th में पढ़ना है, तो ये टॉपिक को इस बार हटा दिया है बोर्ड ने। तो हमें बस ये जानना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। देखिए ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड है। देखिए ये जो थंब होता है ना, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है ना, तो इसको बोलते हैं फादर, और इसको बोलते हैं ऐसे, मतलब एक समझने के लिए हम लोग बोलते हैं फादर मदर चाइल्ड। तो जो थंब होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बतलाएगा, और जो ये 4 फिंगर होगा ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बतलाएगा, और ये जो होगा मिडिल फिंगर ये करंट के बारे में बतलाएगा। तो अगर हम अपने थंब को ऐसे रखते हैं, देखिए ऐसे लेफ्ट हैंड का ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट, और ये जो ये थंब है ना, ये किसके बारे में बतलाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बताएगा। तो यही है, स्ट्रेच योर 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट 4 फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ मोशन। हाँ वही फोर्स के बारे में ये डिस्कस बतलाता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो क्या बतलाता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बतलाता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बतलाता है। फादर मदर चाइल्ड है ना, यहाँ F4 फोर्स, M4 मैग्नेटिक फील्ड और C4
करंट, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे इसके बारे में बस आइडिया लेना है कि डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है। देखिए, डीसी करंट वो होता है जिसका जो करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में रहे, ठीक है। ये जो होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं होता है, ये डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो चेंज होते रहता है ना, प्लस माइनस, है ना। तो जो अभी हमारे घरों में यूज होता है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट ही रहता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इसके इसके बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ना है, बस एक आइडिया आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। देखिए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। जैसे देखिए, घरों में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है। ये हम लोग को बस आइडिया लेना है कि डीसी करंट क्या है और एसी करंट क्या है, बस इसके बारे में इतना ही जानना है, इसका डिटेल्स हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो एक होता है, देखिए 3 तरह का वायर होता है। एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, एक होता है अर्थ वायर। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक रेड कलर का होता है ना, रेड, जिसमें करंट आता है। जैसे रेड मत समझिए कि रेड क्या डेंजर सिग्नल दे रहा है, मतलब उसमें करंट है। और एक ब्लैक कलर का होता है, तो करंट आता है रेड कलर से और जाता है ये ब्लैक कलर न्यूट्रल वायर से। और एक ग्रीन होता है ना, जो मान लीजिए वो क्या है, वो अर्थिंग है। तो अर्थिंग क्यों हम लोग लगाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को बचाने के लिए, जैसे अप्लायंसेस को भी बचाने के लिए, या कभी भी जब करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो सीधा जाके अर्थ में चला जाएगा, जो भी एक्सेस करंट होगा। तो लाइव वायर जो होता है पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल क्या होता है, नेगेटिव होता है। रेड कलर का ये होता है, ठीक है, पावर सप्लाई। और अर्थ वायर क्या है, जब भी एक्सेस करंट हो जाए तो वो सीधा बिना किसी नुकसान पहुंचाए वो अर्थ में चला जाता है। तो 3 तरह का वायर होता है, हमने इसको ऐसे लिख दिया है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल अर्थ वायर। फिर देखिए, एक फ्यूज हम लोग लगाते हैं। फ्यूज क्यों लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है, वो गार्ड की तरह एक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो गया तो वो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, जिससे हमारा अप्लायंसेस वगैरह बच जाएगा। जैसे अभी आप देखते हैं, कभी आयरन करिए या कोई भी ऐसा चीज़ देखते हैं कि जब भी एक्सेसिव करंट फ्लो होता है तो वो फ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो ये एक समझिए सेफ्टी डिवाइस है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट द सर्किट एंड एप्लायंसेस, है ना, सर्किट और एप्लायंसेस दोनों को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देखिए 2 तरह का वायर होता है। अगर कोई जैसे बॉल जलाना हो, फैन चलाना हो, तो 5 एम्पियर का हम लोग सॉकेट लेते हैं, सर्किट लेते हैं, वायर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर गीजर, कूलर, एसी ये सब चलाना है तो 15 एम्पियर का वायर लेते हैं। तो 2 तरह का ये भी सर्किट होता है। अब देखिए क्या होता है ना कि डोमेस्टिक सर्किट में कभी कभी प्रॉब्लम होता है, जैसे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो गया, ठीक है, या बहुत ज़्यादा यूज हो गया। जैसे गर्मी के दिनों में देखिए हर घर में लगभग एसी, फ्रिज ये सब चलते रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। तो ओवरलोड हो जाता है तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आता है ना, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसीलिए हमें बहुत ही केयर हो कि कोई भी चीज़ को यूज करना चाहिए। और इसीलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी सेव करिए और अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करिए। और एक ही साथ हर चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए चलाने से, ठीक है। तो एक तरह से देखिए तो हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो भी था सिंपली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और एसी जनरेटर, डीसी मोटर ये जो है आपके सिलेबस से हटा दिया है, इसीलिए हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम लाएंगे वो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड जो बोर्ड में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोगों ने सिंपल तरीका से ये कोशिश किया है समझने को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे ये वीडियो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब, लाइक करिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए।